हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है पाइसेस सोल ट्राइब का सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है। ठीक है, कैसा रहने वाला है आपकी लव लाइफ का एस्पेक्ट, कैसा रहने वाला है करियर, जॉब, फाइनेंस, क्या चीज़ें हैं जो लाइफ में आने वाली हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको छोड़ के जाएंगी या जिनको आपको एकदम छोड़ देना चाहिए, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, किस तरह के एफर्ट्स आपको डालने हैं अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में। उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के इस रीडिंग को करने की कोशिश करूँगी। और इसे कोई भी देख सकता है नाम राशि से, सन साइन से, मून साइन से, राइजिंग साइन से, लग्न, जो आपका लग्न होता है, राइजिंग का मतलब होता है लग्न। अगर आप इसमें से कहीं से भी पाइसेस या मीन हैं, ठीक है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और खासकर अगर आपकी चंद्र राशि है ना मीन, तो आप लोगों की अभी 7.5 भी चल रही है। ठीक है, तो अगर कुछ लोगों को पता है अपनी चंद्र राशि, कुछ को नहीं पता है। मोस्टली आज के टाइम पे सभी वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से अपनी सन साइन के हिसाब से ही रीडिंग देखते हैं। बट अगर आपको पता है और आप उस तरह से मीन है, पाइसेस हैं, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल है, कलेक्टिव है, सबकी कलेक्टिव एनर्जी से बनी हुई ये रीडिंग है। तो किसी भी एक पर्सन को माइंड में रख के ना तो ये रीडिंग बनाई गई है, ना ही बनाई जा सकती है। तो हो सकता है इसकी हर एक चीज़ आपको रेजोनेट ना भी करे, तो डेकोरम को मेंटेन करते हुए जितना पार्ट आप लोगों से बिलोंग करता है उतना आप रखिएगा। बाकी किसी और चीज़ के लिए हो सकता है, किसी और इंसान के लिए हो सकता है, किसी और पाइसियन के लिए हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि जनरल रीडिंग में हर एक चीज़ आप लोगों से रेजोनेट करे। ठीक है, तो जितना पार्ट आप लोगों को रेजोनेट करे उतना ही आप क्लेम कीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, चाहे वो टैरो की है, न्यूमरोलॉजी की है, एस्ट्रोलॉजी की है, तो वो सब पेड रहती हैं। उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके, या एक कमेंट में नंबर पिन होता है, एक कमेंट पिन कर देती हूँ मैं, उसमें एक नंबर होता है, वो सेम ही मोबाइल नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। और उसमें आप करियर के रिगार्डिंग, लव लाइफ के रिगार्डिंग, या पूरा जनरल रीडिंग्स ले सकते हैं। नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन, ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ, तो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज के कार्ड्स। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, गुड, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, हमीट है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये आप लोगों के कार्ड्स हैं गाइस, जो कि आपके सामने हैं। ठीक है, और आपकी लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, और काफ़ी टाइम हो गया है मैं मंथली आप लोगों की रीडिंग करती हूँ, तो आप अपनी लाइफ की जर्नी में कहाँ पे है, काफ़ी सारा आइडिया मैं भी कैरी करती हूँ। और जितने भी रीडिंग्स की है ना अभी सोल ट्राइब्स की, डिफरेंट जोडिएक्स की, ये 2 कार्ड, ये तो बहुत भर भर के ही आए हैं। ये हरमीट वाला और 8 ऑफ कप्स वाला, शायद ही कोई रीडिंग होगी जिसमें ना ये कार्ड नहीं आया होगा। और नेगेटिव कार्ड है, लेकिन इसको हम एक पॉजिटिव मैसेज के साथ लेंगे। मैं बताऊंगी आपको कि इसमें नेगेटिव होते हुए भी एक पॉजिटिविटी क्या है, और हम सिर्फ उस पॉजिटिविटी पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, हर एक चीज़ पॉजिटिव हर एक टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये हो सकता है कि आप किन्हीं 2 चीज़ों को लेके परेशान हों, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हों, अभी हाल फिलहाल आपको ऐसा लग रहा हो कि फंस गए हैं, कहीं पे ट्रैप्ड हैं, संभल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और थोड़ा डिप्रेशन का एनर्जी भी है और थोड़ा लो एनर्जी भी है यहाँ पे। आपका ऑरा, आपका इटसेल्फ जो एनर्जी होती है, वाइटल फोर्स जो बॉडी का होता है, वो वीक हो गया है, ये बोल सकते हैं, या बीमारियों ने दबा लिया है। कुछ लोगों को एक्चुअल में कुछ बीमारियां, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। कुछ लोगों को थोड़ी सी इमोशनल प्रॉब्लम्स हुई है
कि टेस्ट कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, लेकिन कुछ भी ठीक भी नहीं लग रहा है, अच्छे से भूख भी नहीं लग रही है, अच्छे से नींद भी नहीं आ रही है, रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, एंग्जाइटी, घबराहट, एक अनजाना सा डर बने रहना। और काफ़ी सारे लोग पास्ट का बैगेज भी काफ़ी सारा कैरी करते हैं। पाइसेस सोल ट्राइब को अगर देखा जाए ना तो इनका जो सिंबल है वो भी 2 मछलियाँ हैं। अब उसमें हम एक मछली भी दिखा सकते थे, हमने 2 मछलियाँ ही क्यों दिखाई हैं, ठीक है। तो 2 मछलियाँ दिखाई हैं, हमने मछली ही क्यों दिखाई है, हमने इस राशि को मीन ही क्यों बोला है, पाइसेस ही क्यों बोला, हम कुछ और भी बोल सकते थे। तो इसीलिए बोला है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस राशि के लोग कैरी करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, और जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, ठीक है, वो उसकी फीड है, एक तरह से कह लो कि वो उसका जीवन है, वो उस पर निर्भर है, वो उसके बिना जी नहीं सकती है। तो ऐसे ही मीन राशि के जो जातक हैं उनका भी स्वभाव ऐसा रहता है कि इमोशनली वो इस तरह से डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे कि उसके बिना जी नहीं सकते हैं। इमोशंस इनके लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी के लिए पैसा इम्पॉर्टेंट होता है, किसी के लिए अटेंशन इम्पॉर्टेंट होता है, इनके लिए वो इमोशनल जो कनेक्टिविटी है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और वो ही ये बना नहीं पाते हैं, वहीं पे दिक्कत होती है। और कभी अगर फुर्सत मिलेगी ना तो सारे जोडियक्स के लिए ना वो चीज़ें बताऊंगी कि क्या उनको क्यों पर्टिकुलर इसी जोडियक में रखा गया है, और इसी जोडियक में वो ऐसा क्या करें कि उनकी लाइफ वर्थ लिविंग हो जाए, अच्छा लगे उनको। तो ये है कि पता भी है कहाँ फंसे हुए हैं, और पता भी है ताला कहाँ है, चाबी कहाँ है, लेकिन मन नहीं है ताले को खोलने का, लोगों से मिलने का, बाहर जाने का, घुलने मिलने का, ठीक है, किसी से बात करने का मन नहीं है। फिलहाल हो सकता है कि आप लोग काफ़ी अलूफ रह रहे हो, आपने अपने आप को अलोन कर लिया हो। और जो ये शनि की 7.5 चलती है ना, इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये सबसे पहले आपको अकेला ही करती है, ये सबसे पहले आपके डिल्यूजन ही तोड़ती है। अब ये जो पाइसेस सोल ट्राइब है काफ़ी डिल्यूजन में रहता है, मोह माया भ्रम, ठीक है, कि मैं उसे इतना प्यार करता हूँ तो वो भी मुझे इतना ही प्यार करती होगी। ये क्या है, ये भ्रम है। और ये क्या है, ये एक एक्सपेक्टेशन है। तो शनि की जब 7.5 चलती है तो वो सबसे पहले भ्रम तोड़ती है। तो ये भ्रम टूटे हैं आप लोगों के रिसेंटली, और बहुत ज़्यादा निढाल हो गए हैं आप, और बहुत ज़्यादा बेबस अपने आप को फील कर रहे हैं। उतना बेबस फील करने की ज़रूरत नहीं है। किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में बटे हुए हैं, किन्हीं 2 डिसीजंस के बीच में। एक होता है ना कि टग ऑफ वॉर, अपनी ही 2 विल के बीच में, अपनी ही 2 विश के बीच में, 2 डिसीजन के बीच में हमारा साइकी पिस के रह जाती है बहुत बार। कभी इसको संभालते हैं तो यहाँ गड़बड़, यहाँ संभालते हैं तो यहाँ गड़बड़, करियर पे थोड़ा सा फोकस करते हैं तो रिलेशनशिप मिलने लगते हैं, रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देते हैं तो करियर में पीछे रह जाते हैं, पेरेंट्स की बात मानते हैं तो अपने मन की बात नहीं रह पाती है, अपने मन की बात मानते हैं तो पेरेंट्स का दिल दुखा जाते हैं। तो इस तरह का टग ऑफ वॉर है, और ये होगा क्योंकि पाइसेस सोल ट्राइब ओवर सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है। इस चीज़ को कह देना कि हाइपर सेंसिटिव है, और इस चीज़ को जीना कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो हाइपर सेंसिटिव है खुद वो ही समझ सकता है कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या चीज़ होती है। बाकी लोगों को लगेगा कि ड्रामेटिक है, ड्रामेबाज है, रोंदू हैं, ठीक है, और किसी भी चीज़ से खुश नहीं है, कुछ भी दे दो, कुछ भी कर लो, ठीक है, एहसान फरामोश है, कभी कभी आप ऐसा भी सुनोगे, सेल्फिश हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइपर सेंसिटिविटी एक कर्स भी है, ठीक है, और हाइपर सेंसिटिविटी एक ब्लिस भी है, ठीक है। तो अगर जहाँ तक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बात आएगी तो आपको ये कर्स के जैसा लगेगा कि कर्स्ड है मेरी लाइफ, मैं मीन राशि में हूँ, क्यों हूँ, मुझे इतना हाइपर सेंसिटिव क्यों बनाया गया है। लेकिन जब आप इसको इंडिविजुअल अपनी जर्नी में देखेंगे, अपनी लाइफ में देखेंगे, और मैं ना हाइपर सेंसिटिव लोगों के ऊपर ना एक वीडियो अलग से ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरा मन है हाइपर सेंसिटिविटी को समझाने का, उसके साथ कैसे टैकल करें, डील करें, खुद को कैसे एक्सेप्ट करें। दूसरे तो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं, वो तो छोड़ ही दीजिए, हम कैसे खुद को एक्सेप्ट करें और खुद को अपनी लाइफ को वर्थ लिविंग कैसे बनाएं, उस पर एक वीडियो डेडिकेट करूंगी मैं। तो हाइपर सेंसिटिव क्या है ना, ये लाइफ जो है एक बोरिंग चीज़ है। इस बोरिंग चीज़ में ना ये हाइपर सेंसिटिव लोग, ये ओवर इमोशनल लोग ना एक कलर भरते हैं, कलरफुल बनाते हैं उस लाइफ को। तो इस तरह से ब्लिस है, और लाइफ जो जीने के लायक है, लाइफ में जो जीने के लायक चीज़ें हैं, मुझे लगता है इन हाइपर सेंसिटिव लोगों की ही वजह से है, ठीक है। नहीं तो खाओ पियो सो जाओ,
तो ये क्या लाइफ हुई, ठीक है। तो इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं, बट आपके इमोशंस कहीं ना कहीं फ़िलहाल आपके लिए बहुत टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपके इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा टोन लेवल पे डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, जिसको हमको ठीक करना है। इमोशनल होना, हाइपर सेंसिटिव होना कोई गलत बात नहीं है, होना चाहिए। एक इंसान में और एक पत्थर के ढेर में क्या फ़र्क होना चाहिए। इंसान में इमोशन है, इंसान में सेंसेशंस हैं, तो मैं कभी भी सेंसिटिविटी, सेंसिबिलिटी इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अकेले हैं आप, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं चीज़ों को, जो मैं कह रही हूँ ना आपको करना है वो आप कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि गड़बड़ क्या है। ये कार्ड होता है गड़बड़ देखने का, और गड़बड़ मेरे अंदर क्या है। क्योंकि देखो, गड़बड़ मैंने जान ली कि मेरे हस्बैंड में ये गड़बड़ है, तो क्या मैं उसको ठीक कर लूँगी? क्या मैं मनवा लूँगी कभी भी कि भाई हस्बैंड जी आप में ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लो, और वो मान लेंगे? पहली बात तो वो मानेंगे नहीं, दूसरी बात वो ठीक नहीं करेंगे, तीसरी बात वो ठीक करना भी चाहें तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो मोस्टली हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है दूसरे को समझाने में कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है। तो एक टाइम आता है जब हमें समझ में आता है कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, इतने सारे लोग हैं, उनमें इतनी इतनी सारी प्रॉब्लम है, उनमें से एक एक को समझाना, उनमें से एक एक को बदलना, और उसके बाद चीज़ों को ट्रैक पे लाना, ये तो बहुत मुश्किल है। तो हम लाइफ में कभी ना कभी इस सिचुएशन पे आते हैं कि यार ये सब है, ये सब ऐसे हैं, ये मेरे रिश्ते हैं, इनमें ये कमियां हैं, ये इनकी अच्छाइयां हैं, मेरी कमियां क्या हैं, मेरी अच्छाइयां क्या हैं, मैं उन पे गौर करूं, और मैं तालमेल बिठा के इनके साथ, जैसे भी ये हैं मेरे रिश्ते इम्परफेक्ट हैं कोई बात नहीं, इनके साथ तालमेल बिठा के मैं कैसे अच्छे से जीऊं। तो इस तरह की चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब ये मैंने कार्ड बोला था, जितनी रीडिंग्स की है हार्डली कोई एक होगी, मुझे तो कोई भी याद नहीं है, सब में ये आया है। 8 ऑफ कप्स नेगेटिव कार्ड होता है, लोग इसे नेगेटिव बोलते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, नेगेटिविटी आई हुई है। और एक होता है ना वैराग, हाँ एक वर्ड होता है वैराग, कि ये तो वैरागी हो गया है, वैराग्य हो जाना संसार से, लाइफ से ना, फॉर टाइम बिंग, जैसे हम बोलते हैं ना, इसको तो वैराग्य हो गया है, उचट गया, मन उचट गया उन चीज़ों से। लेकिन ये फॉर टाइम बीइंग होता है, ऐसा नहीं है कि आप कोई साधु बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने वाले कितने लोग हैं, और जो ऐसे भागते हैं अपने रिश्तों से, अपनी लाइफ से ना, अपनी जिम्मेदारियों से, वो बाबा बन के भी शांत नहीं रह पाते हैं। वही प्रॉब्लम जिनको वो छोड़ के गए हैं उनका पीछा करती हैं, वहाँ पे उनको सेम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो बेटर है आप जहाँ हैं वहाँ से भागे नहीं, ठीक है, एस्केप नहीं कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। स्लो है आपका पेस, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हर एक की रीडिंग में ना सितंबर के लिए आया है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि धीरे धीरे चलेंगे लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे इन सब नेगेटिविटी को छोड़ के। यहाँ पे साथ ही साथ एक और मैं कार्ड पढ़ दे रही हूँ, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन यही बताता है कि ठीक है, सिचुएशन ट्रिकी है, ठीक है, लोग अभी खिलाफ हुए हैं, ढेर सारी इविल आई और इविल एनर्जी आपके अराउंड हो सकती है। लोग, हो सकता है फिलहाल आप लोगों को फूटी आंख भी ना भा रहे हो, ये भी हो जाता है। और बहुत भीड़ है आपके आसपास, जो सारे के सारे यूनाइट होके कहीं ना कहीं आपको, चाहे आपके वर्क प्लेस पे, चाहे घर पे, चाहे कहीं भी, टारगेट करते हैं ना, सारे लोग मिलके किसी एक को टारगेट करते हैं, वो सिचुएशन भी हो सकती है आपकी। कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है फॉर टाइम बीइंग आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप्स के बीच में। और दिल तो आपका छलनी छलनी हुआ ही है, डेफिनेटली दिल टूट गया है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बट उसके बावजूद आपने ना एक ग्रेस को मेंटेन रखा है। ग्रेस को मेंटेन रखना बेसिकली 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, ग्रेस को मेंटेन रखना। तो ग्रेसफुल वे में आपने चीज़ों को लिया है, और थोड़ा सा स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं आप लोगों ने, रिलीजियस हुए हैं, थोड़े से मंदिर जाना शुरू किया आप लोगों ने, या जो भी आपका पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप है वहाँ जाना शुरू किया है, और किताबें पढ़नी शुरू की हैं बहुत सारे लोगों ने, चीज़ों को समझना शुरू किया। काफ़ी सारे लोगों की ऑकल्ट की जर्नी शुरू हुई है कि मैं जानूँ तो सही कि हो क्या रहा है मेरे साथ, और स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों ने शुरू की है। काफ़ी लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स की ग्लिम्पसेस आई होंगी जिनको वो अभी नहीं समझ पाएंगे, 5-10 साल के बाद उनको समझ में आएगा कि अच्छा तो वो चीज़ थी। जब मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की फर्स्ट ग्लिम्पसेस आई थी तो मुझे 5 या 6 साल बाद एहसास हुआ था कि अच्छा ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ऐसी चीज़ है कि बाजार में नहीं मिलती है कि भैया 1 किलो देना, 2 किलो दे दे मेरे को, कहीं नहीं पता।
आप कितनी मर्जी बुक्स पढ़ लोगे, कितना कुछ देख लोगे, सुन लोगे, जो असल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, वो बुक्स में लिखी ही नहीं हुई है, वो पॉडकास्ट में नहीं मिलती, वो सब झूठ है, बकवास है वो सब। तो इसीलिए पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम तो बुक्स में पढ़ते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और वैसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं चलता ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। अगर बुक्स में लिखा हुआ है ना, तो सब कचरा हो जाएगा, सब उस पर वीडियोज़ बना देंगे, सब उस पर रील्स बना देंगे। तो अच्छी बात है, ये चीज़ें हिडन हैं और हिडन ही रहें, इसीलिए हमें पता नहीं चल पाता कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। हाँ, 5-10 साल बाद के बाद पता चलता है कि अच्छा ये ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ऐसे ऐसे इस तरह से चलता है। तो आपको भी पता चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, ठीक है। गुरुवर की राशि हैं आप, ठीक है। भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद मीन राशि वालों के लिए हमेशा ही बना रहेगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। और आप लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ ना कि एक जो चीज़ होती है कि एक कबीरदास जी का दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आप लोगों के लिए एक गुरु बहुत ज़रूरी है। मीन राशि के जितने भी नेटिव्स हैं, जातक हैं, मीन राशि वाले पाइशियंस, आप लोगों के लिए ना एक गुरु बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गलत डिसीजंस ले लेते हैं सेंसिटिविटी के मारे, इमोशनल डिसीजंस होते हैं आपके, इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं। एक गुरु का मतलब ये नहीं है कोई बाबा, आपके घर का कोई बड़ा, आपका अपना पार्टनर जिस पे आप भरोसा कर सकें, जो लगे, कोई बड़ा भाई आपका हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, जो आपको दिखे कि लाइफ में ये इंसान सही कर रहा है। रिश्ते में मत जाना कि रिश्ते में आपको लगे कि ये इंसान बैलेंस्ड वे में चल रहा है, भाई ये जो कहता है वो करता भी है और इसके लाइफ में एक सुकून है, उस इंसान को आप फॉलो करना, जरूर आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको गुरु बहुत नीडेड है अपनी लाइफ में। और यहाँ पे कुछ खट्टा और मीठा, कुछ यादें, इसको नॉस्टैल्जिक जो फीलिंग बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया जो होता है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स में भी रहेंगे आप सितंबर में। कुछ पुरानी यादें आपको याद आ सकती हैं, कुछ कोई पुराना पास्ट आपको विजिट कर सकता है, कुछ इस तरह के आप सपने देख सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं कि जो पास्ट को रिमेंबर कराए, लेकिन पास्ट क्योंकि अब है नहीं, वो जा चुका है, उसके स्वीट मेमोरीज को आप कहीं ना कहीं इंजॉय करेंगे। तो ये एस्पेक्ट बहुत अच्छा है। और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के बर्थडेज हो सकते हैं 6 को और 15th को या फिर 24th को, ये आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा सा अभी चैनलाइज हुआ है इस तरह का मैसेज कि ये आप लोगों की ज़्यादा बर्थडे डेट्स आप लोगों की ये हो सकती हैं। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली लव लाइफ का एस्पेक्ट अच्छा रहेगा। सेल्फ लव को भी आप अप्लाई करेंगे, आप प्यार देंगे भी, आप प्यार लेंगे भी, ठीक है। आपकी हारमोनियस रिलेशनशिप्स रहेंगी, आपकी जॉब में भी एक हारमोनी बनी रहेगी, वहाँ पे अच्छा आप टाइम स्पेंड करेंगे, घर में भी एक हारमोनी बनी रहेगी। सेल्फ के साथ भी सेल्फ लव भी आप प्रैक्टिस करेंगे, सोलमेट के किसी के आने की, भगवान के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नए कनेक्शंस। और ये क्योंकि कप्स का ही कार्ड है, तो ये इमोशनल वे में ही है। कुछ साइकोलॉजिकल हीलिंग आप लोगों की हो सकती है, वो भी है। और पार्टनर के आने की एनर्जी, न्यू पार्टनर के आने की एनर्जी, या आपकी अपनी ही रिलेशनशिप जो खराब हुई है उनके इम्प्रूवमेंट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी रीडिंग को, क्योंकि इसमें गाइडेंस जितनी मर्जी है, लेकिन सितंबर बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग के जैसा फील करेंगे, पैसे में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। बेसिकली किंग क्या होता है, जिसको पैसे की कमी फील नहीं होती है, ठीक है। पैसा बना लेंगे, नौकरी, कारोबार, रोजगार, ये सब चीज़ें, फाइनेंस, ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी। और लॉयल रहेंगे आप लोग अपने हर्ट के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ लॉयल रहेंगे, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहेंगे। और वो जो होता है ना कि पैसा आने के साथ दिमाग खराब हो जाना, वो आपका नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी कमिटमेंट। आप अपनी कमिटमेंट को पूरा टाइम देते हुए अपने काम पे ध्यान देंगे। और जो काम होगा आपका ना, वो थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में आप काम करेंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे, थोड़े से क्रिएटिविटी का तड़का उसमें डालेंगे। और पैसा अच्छा रहेगा, पैसे का फ्लो बना रहेगा। और नए नए तरीकों पे भी आप काम कर सकते हैं कि पैसे को बढ़ाया कैसे जा सकता है, हर महीने पैसा कैसे बढ़े। और लेकिन ये पैसे का बेसिकली आपके लिए मोल इतना ही है कि उससे आप अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह सकें। सबके लिए पैसे का मोल अलग होता है, कोई अपने लिए पैसा कमाना चाहता है, कोई शो ऑफ के लिए पैसा कमाना चाहता है, और कोई अपनों के लिए पैसा कमाना चाहता है। तो यहाँ पे अगर आपके अपने आपके साथ है ना, तो ही आप पैसा कमाएंगे। ये चीज़ भी है, अगर आप अकेले रह गए तो आप पैसा भी नहीं कमाएंगे, क्योंकि आपको अपने लिए पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन विक्ट्री का कार्ड होता है ये, विक्ट्री, ठीक है। अगर इसको ऐसे भी देखें तो वी फॉर विक्ट्री है। और इसको अगर हम
इस वाले डेक में भी जब देखते हैं ना, इस वाले डेक में राइडर वेट में, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि घोड़े पे सवार होकर ना कोई जा रहा है, जैसे सेनापति, महारथी, ठीक है। तो शादियों के कार्ड होते हैं ये। जय जयकार, जय जय घोष जब एक इंसान का होता है, उसको अटेंशन मिलती है, पब्लिक अटेंशन मिलना, ठीक है, और पब्लिक इमेज में इम्प्रूवमेंट होना, आपकी इमेज अच्छी रहेगी, आप कुछ जीत सकते हैं, किसी कंपटीशन में विन कर सकते हैं, और टीम लीड कर सकते हैं, टीम को हेड कर सकते हैं, और लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे हो सकते हैं, चाहे आप शादी करके ही स्टेज पे आएँ, वो भी चीज़ है, बट किसी वे में आपकी तारीफ होना, किसी वे में आपको कंपेयर किया जाना, और किसी वे में हर तरह से सोशल सपोर्ट आपके साथ में होना। बहुत बार क्या होता है कि सोशल सपोर्ट, जैसे कि मैंने बोला था ना कि पास्ट में ऐसा रहा है कि सोशल सपोर्ट आपको नहीं मिला है, आप नेग्लेक्टेड रहे हैं, हर मतलब इंसान ने ना एक तरह से आपसे रंजिश निकाली है, वो एक एनर्जी थी, लेकिन वो पास्ट की थी। बट सितंबर में यहाँ पे ये होगा कि वही लोग जो आपके अगेंस्ट थे ना, आप कुछ ऐसा करेंगे सोल ट्राइब कि वो आके आपकी तारीफ करेंगे, और आपको बड़ी हैरानी होगी कि यार ये बंदा मेरी तारीफ कैसे कर रहा है, ये कैसे हो गया लाइफ में, अगर ये हो गया है ना तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब 10 ऑफ पेंटिकल से ऊपर तो गिनती खत्म हो जाती है, 1 2 3 4 शुरू करते हैं। तो जहाँ पे जगलिंग अप थी, जहाँ पे था कि इसको संभालो तो ये खराब हो रहा है, पेंटिकल्स में 2 था पहले, ठीक है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली बात हो रही थी, कमाई कम थी, खर्चे ज़्यादा थे, खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, और फैमिली के साथ तो एंजॉयमेंट को भूल जाओ, ओवर टाइम करना पड़ रहा था, जॉब जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, बॉस बहुत टॉक्सिक थे, ठीक है, और डू एंड डाई का सवाल था, करो या मरो, नहीं करोगे तो हटा दिए जाओगे। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे सितंबर में ठीक हैं, अच्छी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नॉस्टैल्जिक फील कराया था हमें, और हमारे पेट्स थे, और हमें अपने कुछ ऐसे पेट्स की याद आ सकती थी, इस कार्ड के थ्रू मैंने बताया था कि जिन्हें याद करके आपको प्यार तो आएगा उनकी मेमोरीज पे, लेकिन नॉस्टैल्जिक फील होना होता है, दुख भी साथ में होगा कि वो नहीं है अभी। तो कोई पेट भी आ सकता है आपकी लाइफ में। आप सितंबर में ना पेट या तो आपको ढूंढ लेगा या आप उसे ढूंढ लेंगे, आप खुद उसे ले आएंगे, ठीक है। आपके बच्चे आपके साथ बड़े प्यार से रहेंगे, आप अपने स्पाउस के साथ बड़े प्यार से रहेंगे, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनके साथ भी आपका एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, उन चीज़ों को आप डेवलप करेंगे, खुशी खुशी, हंसी हंसी अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा फील करते हुए सितंबर आपका बीतेगा। तो हर तरह से, और अगर किसी वजह से आपका स्पाउस आपसे नाराज़ था ना, तो वो चीज़ भी ठीक हो जाए। कोई आपसे नाराज़ था ना, कोई फ्रेंड या कोई भी, सॉरी, किसी के साथ भी अगर आपकी अनबन थी ना, तो वो भी यहाँ पे ठीक हो जाएगी। और जो कपल्स एक दूसरे से दूर रह रहे थे किसी झगड़े की वजह से, साथ में रहते हुए भी बातचीत बंद थी या अलग अलग रह रहे थे, तो उसमें किसी बड़े बुजुर्ग की इंटरफेरेंस से या किसी बड़े बुजुर्ग की सही सलाह से आप लोग एक साथ आएंगे। तो ये बहुत अच्छा सा आशीर्वाद है सितंबर का पाइसेस सोल ट्राइब आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे है दी लवर्स का कार्ड अगेन आया है आप लोगों के लिए। ये कार्ड शायद उल्टे पड़े हुए हैं डेक में से, उल्टे आ रहे हैं। लवर्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, अगर यहाँ से नहीं आया तो यहाँ से आया, यहाँ से एस ऑफ कप्स आया था, ठीक है। तो लव लाइफ यहीं से आपकी अलाइन हो गई थी, यहाँ पे अलाइनमेंट बिल्कुल ही अच्छा हो गया है। तो लवर्स का कार्ड है, तो आप लोगों की शादियाँ हो सकती हैं, इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये दोनों कार्ड का एक साथ आना, 6 ऑफ वॉन्ड्स का आना, ठीक है। हो सकता है यही लोग जो आपके रिश्ते के खिलाफ थे ना, और टारगेट कर रहे थे आपको क्योंकि आपने लव मैरिज करने की बात कही होगी या किसी को पसंद करने की बात कही होगी, यही लोग ना आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ होंगे, आपके बाराती बनेंगे यही लोग, ठीक है। तो लवर्स है, सोलमेट यहाँ पे आपको गारंटीड है, प्यार है, सौहार्द है, और कंप्लीशन है। और कंप्लीशन क्या होता है, जैसे कि आप शादी क्यों करते हो या आप प्यार क्यों करते हो किसी से, क्योंकि आपको थोड़ा सा अधूरापन फील होता है। अगर आप लड़की हो तो आप लड़की ही हो ना, लड़का तो नहीं हो, और अगर आप लड़का हो तो लड़का हो, लड़की नहीं हो। और कंप्लीशन क्या होती है, जो एक अर्धनारीश्वर भगवान है हमारे, ठीक है, लड़का और लड़की, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों का मिलन होने से बनता है। तो कहीं ना कहीं जो अधूरापन आप लोग फील करते थे लाइफ में, अकेलापन की, हाँ मुझे एक पार्टनर चाहिए है, तो वो भी कंप्लीट होगा। यहाँ पे कंप्लीशन से भी मैं इसी चीज़ को देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जिससे आप कंप्लीट फील करेंगे। जिसके लिए वो पैसा है उसको पैसा मिलेगा, जिसके लिए वो पार्टनर है उसको पार्टनर मिलेगा, जिसके लिए वो पढ़ाई में, करियर में, कोई कॉम्पिटिशन में विन है तो उसको वो मिलेगा, ठीक है। तो सबके लिए है यहाँ पे। और यहाँ पे है हीलिंग का कार्ड है, तो हीलिंग आपको करनी है, हीलिंग आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये काफ़ी सारा पास्ट का बैगेज ना आप लोग कैरी करते हैं। और हमें जब कुछ फॉर टाइम बिंग सही लगता है ना, सही चलता है, तो हमें लगता है सब ठीक है, सब ठीक हो गया, हम सब कुछ भूल गए। लेकिन जब अगेन से कोई ऐसी बात होती है ना,
तो हमें वो सब कुछ याद आ जाता है। तो वो इसलिए याद आता है हमें कि हमने अपनी हीलिंग नहीं की होती है और हम बहुत जल्दी जल्दी उस चीज़ से निकल गए होते हैं नॉर्मल फील करने के लिए, ठीक है। और कार्ड्स यहाँ पे ना चिपके हुए हैं और निकल नहीं रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए ना सितंबर का जो मंथ है फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। उन पॉसिबिलिटीज़ पे आपने काम भी करना है, एक्शन भी लेना है और चीज़ों को और लोगों को अपने फेवर में करना है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कुछ चीज़ों में हो सकता है जब कोई चीज़ें ख़त्म होनी होती है ना हमारी लाइफ में, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, कुछ टॉक्सिक चीज़ें, कुछ टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स, तो जैसे एक मूवी में क्लाइमेक्स होता है कि चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो वो सब हो चुका है आप लोगों की लाइफ में और वहाँ पे क्लाइमेक्स आ गया है, वो सब ख़त्म कर दिया जाएगा या किया जा रहा है, ठीक है। आप उसमें से निकल जाएंगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप अपने गोल्स अचीव करने के भी बहुत नज़दीक हैं और ये सब आपके गोल्स ही हैं। ये सोलमेट कनेक्शन, ठीक है, अंडर वन रूफ खुशी खुशी रहना, अपना घर खरीद लेना, अपने लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेना, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, नई पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना, किसी सोलमेट का आपकी लाइफ में आना, ठीक है। तो ये सब आपके गोल्स ही हैं, तो आप इनको अचीव करने के बहुत नज़दीक हैं गाइस। और यहाँ पे है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो बहुत बार ना वो सेक चिल्ली वाले हमारे प्लान्स होते हैं और वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं क्योंकि एक प्लान होता है जो आपके माइंड में है, ठीक है, वहाँ पे आपके माइंड में वो सब चीज़ें बिल्कुल सही से वर्कआउट कर रही हैं, लेकिन एक प्लान होता है जो प्रैक्टिकल रियलिटी में बनता है, ठीक है, क्योंकि उसको बाकी सबके माइंड्स को भी खुश करते हुए चलना है। आप अकेले ही तो कुछ नहीं कर लेते हैं ना, ठीक है। तो जो भी आपके प्लान्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान में आप कन्वर्ट कीजिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सपने हैं, क्योंकि वो सपने आपके मन में हैं, ठीक है, लेकिन उनको पूरा जो होना धरातल पे होके ही होना है। तो धरातल से जो मेल खाए ना उस तरह के सपने आप देखिए, या जो सपने हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान दीजिए, जैसे आपको समझ में आता है इसको आप समझ लीजिए। एक नई शुरुआत तो है डेफिनेटली, सितंबर जो है ना बहुत चीज़ों में आप लोगों के लिए नई शुरुआत लेके आया है। डेफिनेटली अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग चीज़ों में हो सकती है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो लेकिन एक नई शुरुआत सितंबर जरूर लेके आपके लिए आया है। चूज ए न्यू डायरेक्शन, ठीक है, आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी गाइस। ये हो सकता है कि डायरेक्शन जो आपने पकड़ी हुई है ना अपने इन विजन्स को कंप्लीट करने की, ड्रीम्स को कंप्लीट करने की, हो सकता है वो डायरेक्शन में जाके कुछ भी ना मिले। और मुझे लग रहा है आप लोग कोई बड़ा सपना है आप लोगों का ना, छोटा मोटा सपना नहीं है, शादी ब्याह ये तो हो ही जाते हैं सभी के, आपका कोई बड़ा सपना है, आप किसी बड़े सपने पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक साल आया है तो एक साल लगेगा गाइस आप लोगों को ना वो सपना कंप्लीट करने में आपको। और रिमेन पॉजिटिव, इस पूरे साल के अंदर ना आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, ठीक है, और देयर इज समथिंग बेटर। और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो जितना आप सोच रहे हैं ना उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, ये चीज़ पक्की है यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपकी 7.5 चल रही है ना, ये इसका एक प्रॉमिस है शनिदेव का। शनिदेव पता क्या करते हैं, टीचर हैं लेकिन स्ट्रिक्ट टीचर, जो पीटते भी हैं, ठीक है, जो गालियाँ भी देते हैं, उस तरह के टीचर हैं, पुराने वाले, पुराने डर्रे वाले। अब तो टीचर बोलते नहीं हैं कुछ भी, उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। पहले टीचर जैसे कान मरोड़ के पीटते थे, मुर्गा बना के पीटते, तो वो ना इस तरह के टीचर हैं। लेकिन जब खुश होते हैं तो बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स। शनि इज़ मनी, जितना पैसा शनि के पास है ना उतना फिर किसी के पास नहीं है। हम बोलते हैं वीनस इज लग्जरी, वीनस ये वीनस वो, नहीं, जितना पैसा शनि के पास है ना उतना पैसा फिर किसी के पास नहीं है। तो इस शनि की 7.5 के पीरियड को आप लोगों ने हैप्पीली गुजारना है, हार्ड वर्क करना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि ना कहाँ तोड़ेगा आपको। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना तो शनि और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ना तो आपकी हेल्थ को ख़राब करेगा। अगर आप अपने करियर में संजीदा नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो करियर को ख़राब करेगा। जहाँ आप कमज़ोर है ना, कमज़ोर कड़ी को तोड़ेगा। तो मेक श्योर कि कहीं भी कमज़ोर नहीं रहना है, अपने ऊपर काम करना है और हेल्थ का तो बहुत ध्यान रखना है। किसी ना किसी फॉर्म में ना एक्सरसाइज आप लोग शुरू कर दीजिए। और मैं आपको बोल रही हूँ मैंने भी शुरू करनी है एक्सरसाइज, तो चलो कल से ही करते हैं, ठीक है। मेरी भी एक्सरसाइज बीच में छूट गई है, 1-2 महीने से काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहा मेरा, तो और थोड़ी बारिशें भी थी, बारिशों का मौसम था, तो मैं रनिंग करती हूँ, रनिंग छूट गई थी, तो रनिंग मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ कल से। तो आप भी प्रॉमिस कीजिए कल से सुबह उठेंगे और रनिंग करेंगे। और पाइसेस सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और लाइक माइंडेड पीपल यानी कि पाइसेंस के साथ आपने इसको शेयर भी करना है। बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि
कल से एक न्यू सीरीज शुरू होने वाली है, यूनिवर्सल जस्टिस फॉर यू, यानी कि यूनिवर्स का जस्टिस आप लोगों के लिए क्या है, हर एक सोल ट्राइब के लिए बनाऊंगी, यानी कि 12 वीडियो रिलीज करूंगी। तो बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। आप बहुत कंस्टेंट प्यार सपोर्ट मुझे दे रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ आप लोगों को। और सोल ट्राइब जितना मुझसे हो सकेगा मैं हमेशा ही आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगी। तो बहुत बहुत आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।